नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र जैनवाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सीधी बात में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में 5G का अप्रूवल मिल गया है। हमारी सरकार ने 5G टेक्नोलॉजी का अप्रूवल दे दिया है टेलीकॉम कंपनीज को। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 5G आने वाला है, अच्छी बात है, लेकिन 5G अपने साथ साथ कई सारी तरह की प्रॉब्लम्स भी लेके आने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना तो हमारे देश में है ही, लेकिन ये 5G रेडियंस की वजह से और ज़्यादा फैला है। अभी जो कोरोना हमारे देश में फैला है, उसके पीछे एक और कारण है। 5G टेस्टिंग के दौरान जो रेडियंस जो निकले थे, उसकी रेडियंस, जिसकी वजह से ये हवा के जरिए भी फैल रहा है। खैर, सरकार का निर्णय है। सरकार को जो निर्णय अच्छा लगे या बुरा लगे, सरकार को जो करना है वो करेगी। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब हमारे हिंदुस्तान में 4G आया था, तो 4G के दौरान भी काफ़ी सारे पशु पक्षी मरे थे। और 5G तो 4G से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल है। तो इसका सीधा असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ेगा, हमारी ज़िंदगी के रूटीन पे पड़ेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले जब 5G का टेस्टिंग चल रहा था, तो कुछ भी टच करने से करंट फील हो रहा था। तो मैं बस आपको यही बताना चाहूँगा कि हमारे देश के लिए 5G की अभी इतनी कुछ खास ज़रूरत तो है नहीं, जो कि सरकार उसको लाना चाहती है। वैसे अभी तो खैर नहीं आ रहा है, 2022 में जनवरी या फरवरी में इंडिया में आ ही जाएगा। लेकिन जब आएगा तो सिंपल है कि प्रॉब्लम्स भी आएंगी उसके साथ। फिर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर सरकार 5G लाना चाहती है, तो 5G के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, सरकार कुछ ऐसा भी लेके आए ना कि 5G की जो रेडियंस है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इंसान की ज़िंदगी पर ना पड़े, हमारे डेली लाइफ पे ना पड़े। और आजकल हम लोग 25-30 हज़ार रुपये के लालच में अपने घरों के ऊपर टावर लगवा लेते हैं, एयरटेल का और वोडाफोन का या जियो का। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, इस तरीके के लालच के चक्कर में अपने घरों के ऊपर टावर ना लगवाएं, क्योंकि वो टावर हमारे आसपास के माहौल को बहुत ही गंदा करते हैं, बहुत ही हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, बहुत ही उसका जो रेडियंस है बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए। और रही बात कोरोना की, तो कोरोना में तो आप सब देख ही रहे हैं, लोग मर रहे हैं डेली। शमशान में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल भी कम पड़ रहे हैं। फिलहाल तो सरकार इतना कुछ कर नहीं सकती कि हॉस्पिटल नहीं बनवा दे, लेकिन सरकार हमारे लिए ऑक्सीजन और बेड तो प्रोवाइड करा ही सकती है, जो कि नहीं करवा रही है सरकार। तो हर सरकार इस समय एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगी पड़ी है। किसी भी सरकार को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कोई भी सरकार क्यों ना हो, सब एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे पड़े। किसी को हमारे देशवासियों की ज़िंदगी की कोई चिंता नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली में कितने सिलेंडर्स की आवश्यकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूरत के हिसाब से सिलेंडर्स नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि केजरीवाल को परेशान करेंगे तो केजरीवाल जी चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और तब जाके वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे दिल्ली के, उनसे बदला ले रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले अपना एक लाइव इंटरव्यू, जो कन्वर्सेशन चल रहा था, मीटिंग चल रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, तो उन्होंने वो लाइव कर दिया था। और इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फ्रस्ट्रेशन केजरीवाल जी पे निकाल रही है। खैर, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बुरे दौर से हमारा देश गुजर रहा है। लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं, लोग महामारी का भी सामना कर रहे हैं। लोगों के पास रोजी रोजगार नहीं है, जॉब्स नहीं है, फैक्ट्री बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, होटल बंद है, सब कुछ तो बंद है। अब जब ऐसे में सब बंद है, तो मालिक तो अपने घर बैठेगा ही, मालिक के साथ साथ एम्प्लॉय भी बैठेगा। एम्प्लॉय के लिए तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसकी ज़रूरतें पूरी हों। घर बैठे तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गरीबों के लिए, जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं, उनके लिए कुछ ऐसी स्कीम बनाए कि उनको मंथली कुछ फंड मिले। मेरा एक दोस्त है, जापान में रहता है। वहाँ की सरकार जापान की हर फैमिली को 2-2 लाख रुपए दे रही है, और वहाँ की कंपनियाँ घर बिठा के भी फंड दे रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। मेरे दोस्त को 80,000 रुपये महीने मिले हैं कंपनी की तरफ से, और 2 लाख रुपए वहाँ की सरकार की तरफ से मिले। हम तो अपनी हिंदुस्तान की सरकार से ऐसी भी कोई उम्मीद नहीं कर सकते। 2 लाख तो क्या, 200 रुपये तक ना दे हमारी सरकार तो। और इस समय सरकार की जिम्मेदारी बनती है
हमारे देशवासियों की रक्षा करना, उनके बारे में सोचना, जो घर से बेघर हो गए हैं उनके बारे में सोचना, जो नौकरी से जॉबलेस हो गए उनके बारे में सोचना, जिनका बिजनेस, जिनका धंधा बंद हो गया है उनके बारे में सोचना। सरकार का इस समय यही काम बनता है कि सबके बारे में सोचना, क्योंकि सरकार ने तो सोच लिया है कि कोरोना से तो हम लोग खुद लड़ेंगे, सरकार तो अब चुनाव ही लड़ेगी। खैर, कुछ कर भी नहीं सकते। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें कोरोना से खुद ही फाइट करना पड़ेगा। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र करें, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि सरकार के पास खुद के लिए तो फंड है, लेकिन लोगों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए कोई फंड नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ साल पहले हमारे मोदी साहब ने वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू बनाया था जिसकी 3,500 करोड़ की कॉस्ट थी। अगर आज वो 3,500 करोड़ रुपया हमारे देशवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाता तो शायद उसका बहुत फ़ायदा होता। और उस मूर्ति को, उस स्टैचू को बना के अभी तक तो किसी भी हिंदुस्तानी ने उसका कोई फ़ायदा उठाया नहीं है। हमारी सरकार ने तो सोच लिया है कि मरे या जिए, उनको तो अपने चुनाव, रैली, अपने प्रचार, उन सब में बिजी रहना है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि 5G का विरोध करें, जो गलत चीज़ है उनका विरोध करें, चाहे कोई अंधभक्त हो, चाहे कोई केजरीवाल का सपोर्टर हो, राहुल गांधी का सपोर्टर हो या मोदी जी का सपोर्टर हो, बस सपोर्टर किसी का भी हो, बस उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग तो ऐसे, उनकी नौकरी चली गई है, घर में अनाज नहीं है खाने को, लेकिन वो फिर भी अंधभक्त बने हुए। अरे कम से कम आंखें खोलिए, अंधापन दूर कीजिए, जो प्रैक्टिकल है फिलहाल उसको देखिए। जो आपको लग रहा है कि इस समय सरकार को क्या करना चाहिए, आपको इस समय बोलना चाहिए। अंधे भक्त रहने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और लोगों तक पहुँचाएं इस मैसेज को। थैंक यू वेरी वेरी मच।